सभी को जय जिनेन्द्र। दूसरी मार्गना है जाति मार्गना। जाति मार्गना में 5 जाति है। तो उसमें से देखिए पंचेंद्रिय का तो जो बंध स्वामित्व दूसरे कर्म ग्रंथ में देखा है 120 से लगा के 0 तक एग्जैक्टली वही है, नो चेंज। अभी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, इनमें पहला और दूसरा 2 गुणस्थान होते हैं। पहला और दूसरा 2 गुणस्थान। तो इनके केस में सामान्य से जीव 109 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। कौन सी नहीं? वही जीन एकादश। ठीक है, उन 11 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं करता। और पहले गुणस्थान में और सामान्य में 109। अभी दूसरे गुणस्थान में वही हमको देखना है, जा स्थान न न आ, इसमें से क्या क्या नहीं गया है। तो इसमें से हम केयरफुली स्टडी करेंगे तो नरक त्रिक गया है, बाकी सब कुछ हमको कट करना है। मतलब जो 16 था उसमें से 13 कट कर लिया। कौन कौन सा कट किया? जाति चौक, स्थावर चौक, नपुंसक चौक। नरक त्रिक कट करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। और आ, ऐसे 13 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद करके जीव 96 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। तो समराइज करते क्या है? सामान्य से 109 और पहले गुणस्थान में भी 109, दूसरे गुणस्थान में 96। यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुछ आचार्यों के मतभेद है। कुछ आचार्यों का कहना है कि दूसरे गुणस्थान में जीव तिर्यंचायु और मनुष्यायु का बंधन नहीं कर सकता। रीजन जो बताया समझ के लेते हैं। दूसरा गुणस्थान है सास्वादन गुणस्थान। इस गुणस्थान की अधिकतम अवधि है मैक्सिमम टाइम 6 अवलिका। अभी दूसरे गुणस्थान में ये जीव कब आ सकते हैं? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय के जीव जब वो काल करके यहां पे आते हैं। बराबर है, क्योंकि यहां पे ऊपर का गुणस्थान है ही नहीं, तीसरा चौथा, तो गिर के दूसरे में आना यहां पे पॉसिबल नहीं है। 2 तरीके से आ सकते, एक तो गिर के आएंगे, अगर चौथे में पॉसिबिलिटी है तो यहां पे चौथा है ही नहीं, तो गिर के नहीं आ सकते। तो क्या होगा? काल करके यहां पे आएंगे अपर्याप्त अवस्था में। जब काल करके आएंगे तो काल करके आने के बाद कितना टाइम तक रहेगा सास्वादन संकेत? 6 अवलिका। ओके। और आयुष्य बंध के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2/3 आयुष्य बीतने के बाद। और सबसे छोटा आयुष्य कितना बताया? 256 अवलिका का। 256 का 2/3 171, 172 आता है। तो 171 अवलिका तक वह जीव आयुष्य का बंध कर ही नहीं सकता। और जब वो इलिजिबल हो जाएगा बंद करने के लिए, तब तक तो सास्वादन से वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है कि वह जीव मनुष्यायु और तिर्यंचायु के बिना दूसरे गुणस्थान में 94 कर्म प्रकृतियों का बंध करेगा। मतलब सामान्य से 109, पहले गुणस्थान में 109 और दूसरे गुणस्थान में 96 या 94। तो ये हो गया हमारा जाति मार्गना कंप्लीट। अभी हम देखेंगे तीसरी काय मार्गना। काय मार्गना के भेद है 6। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। जिसमें से त्रस काय का जो एकदम सिंपल है, दूसरे कर्म ग्रंथ में जो हमने बंध स्वामित्व देखा एग्जैक्टली वैसा 120 से लगा के 0 तक। अभी पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, इन 3 का जो है, जो हमने अभी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय का जैसे देखा ना, पहला और दूसरा गुणस्थान एग्जैक्टली वैसा ही है। सामान्य से 109 जीन एकादश गया, पहले गुणस्थान में भी 109 और दूसरे गुणस्थान में 96 या 94। अभी 2 काय बच गए, तेव काय और वायु काय। ये अलग क्यों है?
इनको गतित्रस भी कहते हैं। गतित्रस मतलब क्या? जिन जीवों को स्थावर नाम कर्म का उदय होता है परंतु स्वाभाविक रूप से सहजतया गतिशील होने से उन्हें गतित्रस कहते हैं। और लब्धित्रस, लब्धित्रस मतलब जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है जिनके पास त्रस नाम कर्म का उदय है और उसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको लब्धित्रस कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं गतित्रस मतलब तेउकाय वायुकाय। तेउकाय वायुकाय ये जीव, इनकी जब हम गति आगति देखते हैं, इनकी गति क्या है? इनकी गति है 48 मतलब तिर्यंच। ये सिर्फ तिर्यंच में ही जाते हैं, इसीलिए ये मनुष्य प्रायोग्य प्रकृतियों का बंध नहीं करते। मतलब जो अभी हमने 109 देखा ना, उसमें से मनुष्य त्रिक और उच्च गोत्र कम कर देना, मनुष्य त्रिक और उच्च गोत्र कम कर देना, मतलब 109 माइनस 4 105। इनमें गुणस्थान भी एक ही है, सिर्फ पहला गुणस्थान, तो इनका सामान्य और पहला गुणस्थान 105। तो इस तरह से हमारा तीसरा काय मार्गना भी कंप्लीट होता है। अभी चौथी मार्गना योग मार्गना। योग कितने हैं? 3। पहला मनोयोग, जीव के द्वारा मन से सोचने विचार करने की प्रवृत्ति को मनोयोग कहते हैं। वचन योग, जीव के द्वारा बोलने की क्रिया को वचन योग कहते हैं। और तीसरा काय योग, जीव के द्वारा शरीर से कार्य करने की क्रिया को काय योग कहते हैं। हमने 25 बोल में देखा, योग 15, मन के कितने हैं? 4, मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र या सत्य मृषा मनोयोग, और चौथा असत्य अमृषा या व्यवहार मनोयोग। एक एक को देखते। सत्य मनोयोग, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना, अर्थात जिस वस्तु का जो स्वरूप हो अथवा जिस वस्तु का जो गुण, स्वभाव या धर्म हो उसे उसी रूप में सोचना विचार करना सत्य मनोयोग कहलाता है। ऐसा वितराग परमात्मा का धर्म परम सत्य है। जैसे वितराग परमात्मा का धर्म परम सत्य है, कल्याणकारी है, निशंक है, ऐसा विचार करना सत्य मनोयोग है। अभी दूसरा असत्य मनोयोग, सत्य विचार से विपरीत विचार करना, अर्थात जिस वस्तु का जो स्वरूप, गुण, स्वभाव हो उसे उसके विपरीत रूप से चिंतन करना, उसे असत्य मनोयोग कहते हैं। एग्जाम्पल, वितराग परमात्मा का धर्म सत्य नहीं है, अहिंसा सत्य आदि का पालन करना कायरता है, इस प्रकार चिंतन करना असत्य मनोयोग है। तीसरा मिश्र मनोयोग या सत्य मृषा मनोयोग, वस्तु के गुण, धर्म, स्वरूप के विषय में थोड़ा सही और थोड़ा गलत चिंतन करना मिश्र मनोयोग कहलाता है। एग्जाम्पल, परमात्मा महावीर परम उपकारी है, वे सब जीवों को सुख दुख देने वाले हैं, सभी के कर्मों के कर्ता हर्ता है, इस प्रकार का चिंतन करना, थोड़ा सत्य किया थोड़ा असत्य किया। चौथा असत्य अमृषा या फिर व्यवहार मनोयोग, जो विचार न तो सत्य है और न ही असत्य है लेकिन व्यवहार में स्वीकार्य है, वह असत्य अमृषा मनोयोग कहलाता है। इसे व्यवहार मनोयोग भी कहते हैं। जैसे यह सड़क मुंबई जा रही है, यह चिंतन, यह व्यवहार में सत्य मानते हैं किंतु यह असत्य है, इसीलिए इसे असत्य अमृषा मनोयोग कहते हैं। अभी वचन योग के 4 प्रकार, एग्जैक्टली सेम लाइन, जैसा मनोयोग के 4 थे वैसे ही वचन योग के 4 है, सिर्फ वहां पे चिंतन था, यहां पे बोलना है। पहला सत्य मनोयोग, जो वस्तु जिस रूप में उसे उस रूप में बोलना सत्य वचन है। जैसे सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म ही कहना। असत्य वचन योग, वस्तु के स्वरूप के विपरीत कहना असत्य वचन योग है। जैसे
कुदेव कुगुरु और कुधर्म को सुदेव सुगुरु और सुधर्म कहना। तीसरा, मिश्र या सत्य मृषा वचन योग, वस्तु के सत्य और असत्य से मिश्रित कथन करना। जैसे वस्तु के स्वरूप के बारे में थोड़ा सही और थोड़ा गलत कथन करना, इसे मिश्र वचन योग या सत्य मृषा वचन योग कहते हैं। जैसे जब हम कहते कि ये आम्रवन है, वहां पे बहुत से पेड़ तो आम्रवन है, लेकिन उसमें पीपल के भी पेड़ है, बाकी खजूर के भी पेड़ है, बाकी सारे पेड़ है। चौथा, असत्य अमृषा या व्यवहार वचन योग, जो वचन व्यवहारिक दृष्टि से सत्य भी न हो लेकिन असत्य भी न हो, उसे असत्य अमृषा वचन योग कहते हैं। जैसे चूल्हा जल रहा है, ऐसा कथन करना असत्य है क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा, उसमें का ईंधन जल रहा है, लेकिन व्यवहार में यह मान्य होने के कारण इसे सत्य के समान स्वीकार करते हैं। काय योग, काय योग के 7 भेद है। पहला, औदारिक काय योग, औदारिक शरीर से की जाने वाली गमनागमन आदि कायिक प्रवृत्ति को औदारिक काय योग कहते हैं। यह योग सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच पर्याप्त अवस्था में ही रहता है। इंपॉर्टेंट, मनुष्य तिर्यंच प्लस पर्याप्त अवस्था। दूसरा, औदारिक मिश्र काय योग, औदारिक शरीर के साथ कार्मन वैक्रिय या आहारक शरीर की संयुक्त होने पर उनके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। जब तक मनुष्य और तिर्यंची की शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक अपर्याप्त अवस्था के अंतर मुहूर्त काल की क्रिया को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। पर्याप्त अवस्था में मनुष्य जब वैक्रिय अथवा आहारक लब्धि का एवं तिर्यंच वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके मूल औदारिक शरीर में जब आता है, तब भी औदारिक मिश्र काय योग होता है। जब केवली समुद्घात करते हैं, उस वक्त दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक और कार्बन शरीर की जो संयुक्त प्रवृत्ति होती है, उसे भी औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या? दूसरे, छठे और 7वें समय में। तीसरा, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय शरीर से की जाने वाली क्रिया को वैक्रिय काय योग कहते हैं। चौथा, वैक्रिय मिश्र काय योग, वैक्रिय शरीर के साथ औदारिक और कार्मन शरीर की संयुक्त होने पर उनके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को वैक्रिय मिश्र काय योग कहते हैं। देवता और नारकी को अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिय मिश्र काय योग रहता है। देवता और नारकी जब पर्याप्त अवस्था में उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते हैं, तब भी उनमें वैक्रिय मिश्र काय योग होता है। मनुष्य और तिर्यंच में वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करने पर जब तक वैक्रिय शरीर की पर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक के काल में होने वाली क्रिया को भी वैक्रिय मिश्र काय योग कहते हैं। पांचवा, आहारक काय योग, आहारक शरीर से की जाने वाली प्रवृत्ति को आहारक काय योग कहते हैं। छठा, आहारक मिश्र काय योग, आहारक और औदारिक शरीर के संयुक्त होने पर उस शरीर से की जाने वाली कायिक प्रवृत्ति को आहारक मिश्र काय योग कहते हैं। यह योग आहारक शरीर की रचना के समय अपर्याप्त अवस्था में होता है। कार्मन काय योग, सातवां, कार्मन शरीर से जो क्रिया होती है उसे कार्मन काय योग कहते हैं। जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाता है, विग्रह गति में, वाटे वहता में, तब यह काय योग होता है। तथा केवली समुद्घात के समय तीसरे, चौथे और 5वें समय में भी कार्मन काय योग होता है। मतलब वाटे वहता में पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में, और केवली समुद्घात होता है 13वें गुणस्थान में। सभी को जय जिनेन्द्र।